नमस्कार दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं राहु काल के बारे में। राहु काल क्या है? क्या है इसकी मान्यता और क्या है इसके उपाय? आज हम इस सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि हर एक दिन राहु काल का क्या समय होता है। जैसा कि मैं अपने पंचांग के वीडियोस में आपको इन ऑस्पिशियस टाइमिंग्स में राहु काल का समय बताता हूँ, तो वो राहु काल का समय अगर आपको याद रखना है एवरी डे क्या होता है, तो आज आपको एक हम जानकारी देने जा रहे हैं इसके बारे में। दोस्तों, राहु काल स्थान और तिथि के अनुसार अलग अलग होता है। अगर आप दिल्ली में हैं तो वहां पर राहु काल का समय लखनऊ के कंपैरिजन में थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट डिफर करेगा। तो जो भी हम यहाँ पर समय बताने जा रहे हैं उसमें आप प्लस माइनस 10 मिनट्स का आप एडिशन करके चलिए। राहु काल कभी सुबह, कभी दोपहर तो कभी शाम के समय आता है, लेकिन राहु काल का जो टाइमिंग्स होती हैं वो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही आती है। राहु काल की डिटेल्ड कैलकुलेशन हम अपने दूसरे वीडियोस में बताएंगे, लेकिन इसकी जो गणना करने का मेथड है वो ऐसा है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच के समय को हम बराबर 8 भागों में डिवाइड करते हैं और 8 भागों में डिवाइड करने के बाद उसमें जो 90 मिनट का लगभग एक निश्चित समय आता है जिसमें राहु काल होता है। राहु काल दिन के 8वें भाग का नाम है। सोमवार को राहु काल का समय सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहता है। तो आप हमेशा अगर सोमवार को आपको याद रखना है तो सुबह 7:30 से 9 बजे का टाइम आपको अवॉइड करना है किसी भी शुभ कार्य के लिए। मंगलवार को राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहता है। इसी तरह बुधवार को राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक रहता है। गुरुवार को राहु काल का समय दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। वहीं शुक्रवार को सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक और रविवार को शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। राहु काल का विचार हमेशा, जैसा बताया मैंने, कि दिन में ही किया जाता है। रात्रि में राहु काल का विचार नहीं किया जाता है और राहु काल का विशेष विचार रविवार, मंगलवार और शनिवार को जरूर देखना चाहिए। इन दिनों राहु काल का प्रभाव विशेष होता है। राहु काल में क्या नहीं करना चाहिए? राहु काल में कोई भी अनुष्ठान या यज्ञ नहीं करना चाहिए। इस काल में किसी भी नए बिजनेस का इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण यात्रा करनी है वो नहीं करनी चाहिए आपको। अगर आपको इसमें परचेज एंड सेल करना है तो इससे बचना चाहिए क्योंकि इसमें हानि होने की संभावना रहती है। राहु काल में विवाह, एंगेजमेंट या कोई भी धार्मिक कार्य, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि नहीं करने चाहिए। इस काल में शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य बिना बाधा के पूरा नहीं होता है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। राहु काल के दौरान कोई भी अग्नि से रिलेटेड कार्य, यात्रा या किसी वस्तु की क्रय विक्रय, लिखा पढ़ी, बही खातों का काम नहीं करना चाहिए। राहु काल में वाहन, मकान, मोबाइल, कंप्यूटर्स, टेलीविजन या कोई भी ज्वेलरीज, ऐसी चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। राहु काल के बारे में एक विशेष मान्यता है कि इस समय प्रारंभ किए गए कार्य में सफलता के लिए बहुत ही प्रयास करने पड़ते हैं और इसमें बहुत ही मुश्किलें आती हैं, कार्य अधूरे रह जाते हैं और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि राहु काल के समय में किए गए कार्य विपरीत व अनिष्ट फल प्रदान करते हैं। अगर राहु काल के समय कोई भी जरूरी यात्रा करनी है तो पान, दही या कुछ मीठा खाकर निकलें।
और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि यात्रा अगर आपको करनी है और बहुत ज़रूरी है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं जैसे सोमवार का दिन है और 7:30 बजे या 7:35 पे आप निकल रहे हैं, उतनी जल्दी आप तैयार नहीं हो पाते हैं, तो आप क्या कीजिए 7:30 बजे से पहले कोई भी जो आप सामान घर के साथ लेके जा रहे हैं, तो आप निकल के सामान को बाहर रख दीजिए, जिससे कि एक इंडिकेशन हो जाता है कि आप राहु काल से पहले बाहर निकल चुके हैं। उसके बाद वो सामान बाहर रखा रहने दीजिए, आप घर में आइए, अपना जो भी तैयार हो रहे हैं, जो अधूरा काम छोड़ा है पूरा करके फिर आप निकल लीजिए। तो उससे राहु काल का एक उपाय माना जाता है। और यदि यात्रा के अलावा कोई दूसरा मंगल कार्य या शुभ कार्य करना है, बहुत ही जरूरी है, तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप उसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप उस काल में कोई भी कार्य ना करें, शुरू करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।